Yes, today's topic is parallel economy, most important. पैरेलल इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? पैरेलल इकोनॉमी के जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हैं? कैसे आप पहचानोगे कि पैरेलल इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी के बारे में तो आपने काफी पढ़ा होगा, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी इज अ टर्म वेयर वी यूज द ब्लैक मनी, है ना? जहां इकोनॉमी का मतलब क्या है? अर्थ से रिलेटेड होता है, धन से रिलेटेड होता है। जहां हम धन और डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां इकोनॉमिक की बात आ जाती है। इकोनॉमिक वर्ड जो है वो अपने आप ही इकोनॉमी वर्ड अपने आप ही यूज हो जाता है। तो यहाँ डेवलपमेंट की जब बात करें तो इनडायरेक्टली जब हम ये देखते हैं कि धन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो धन किस तरीके से अनएक्सप्रेस्ड मनी है। अनएक्सप्रेस्ड क्या मतलब? अनअकाउंटेड मनी है, जो एक तरह से लीगल मनी नहीं है। इस सर्कुलेशन से यानी कि इलीगल मनी, अनअकाउंटेड मनी, जो हिडन मनी एक तरह से कहा जाता है, इस मनी से जब इकोनॉमी जो ग्रो कर रही होती है या सर्कुलेशन में इस तरीके की मनी होती है, तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिल रही है। The parallel economy, expressed as a main act of our economy, has been deeply rooted in the economic system. जो हमारी economic system को बहुत बुरी तरीके से झंझोर देती है अगर parallel economy को express होनी एक country में शुरू हो जाती है। The unaccounted money that is being hidden from the tax administration, यानी कि ऐसी मनी, unaccounted money का मतलब क्या है? ऐसी मनी जो कि जिस पर कि गवर्नमेंट की निगाह नहीं पहुंचती और वो उस पर टैक्स नहीं लगा पाती है एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर। उस मनी के ऊपर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उस पर टैक्स नहीं लगा पाते हैं। ऐसी हिडन मनी अनअकाउंटेड मनी कहलाती है। और अनअकाउंटेड मनी अगर सर्कुलेशन में है, इट इज नोन एज अनदर नेम, अनअकाउंटेड मनी इज अनदर नेम ऑफ दिस मनी इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी भी कह सकते हैं इसको। जब ये सर्कुलेशन में होती है तो पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिलती है। इन इंडिया द ब्लैक मनी हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स रूट्स टू सो डीप दैट इट माइट बी द वेस्ट ऑफ टाइम इवन इफ समवन वुड लाइक टू ब्रिंग आउट अबाउट अ चेंज। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि पैरेलल इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से रूट अप हो जाती है अगर इकोनॉमी में, तो उसमें अगर कोई चेंज लाना भी चाहे तो वो चेंज इकोनॉमी में नहीं ला पाता। इकोनॉमी में चेंज का मतलब क्या है? डेवलपमेंट लाना चाहे, ग्रोथ लाना चाहे इकोनॉमी में, तो वो भी नहीं आ पाती है। तो ब्लैक मनी इज वेरी क्या कहते हैं, एक तरह से अनवांटेड मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, अनवांटेड मनी है, जिसको नहीं होना चाहिए एक इकोनॉमी में, जो कि एक इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों से दूर रखती है। अगर कोई गवर्नमेंट सोचे भी कि अगर हम ग्रोथ कर ले या डेवलपमेंट ले आए, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए, तो वो ऐसा करने में बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से ही ब्लैक मनी को हटाना। आपने देखा होगा आए दिन जैसे जब ये हंगामा हुआ था ब्लैक मनी का, स्विस बैंक में इतनी सारी मनी इकट्ठा है और निकलने आज तक वो मनी बाहर निकल के नहीं आ पाई। तो दैट इज ब्लैक मनी, जो कि जिस पर आप मतलब गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई भी कब्जा नहीं होता, वो किसी तरीके से इसको रिमूव नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल हो जाती है अगर एक बार ब्लैक मनी आ जाए और उसमें उस ब्लैक मनी को सर्कुलेशन में जब आती है तो उसको हम पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं। इन अदर सेंस वी कैन से दैट व्हाट इज पैरेलल इकोनॉमी। क्या है पैरेलल इकोनॉमी? द फंक्शंस ऑफ एनी अनअकाउंटेड और अनसेक्शन्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। अगर अनसेक्शन्ड का मतलब क्या है और अनअकाउंटेड का मतलब क्या है? कि ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर जो कि हिडन है, जिसको कि गवर्नमेंट जिस पर निगाह नहीं डाल पा रही है, जिस पर टैक्स नहीं लगा पा रही, ऐसा कोई फंक्शनिंग हो रही है। whose basic idea finance the operation of the said sector refutes the legal objectives। refutes माने बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है, लीगल ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्यूट करती है। सेट बाय द सैंक्शन, यानी कि एक अनसैंक्शनड इकोनॉमिक सेक्टर जब सैंक्शनड इकोनॉमिक सेक्टर्स को बर्बाद करती है, रिफ्यूट्स करती है, उसका जो लेजिटिमेट सेक्टर है उसकी लीगल ऑब्जेक्टिविटी को खत्म करती है,
दैट इकोनॉमी या दैट सेक्शन पर्टिकुलर, उस सेक्शन में अगर इकोनॉमी की बात करें तो दैट इकोनॉमी इज नोन एज द पैरेलल इकोनॉमी। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल इकोनॉमी? व्हेन द अनसेक्शनड अनअकाउंटेड मनी in circulation and in the unsanctioned economic sector that refutes the legal objectives set by the sanctioned, registered and legitimate sector is known as the parallel economy। समझ में आए? पैरेलल इकोनॉमी कब कहेंगे? यानी कि एक होल सोल जो वर्ड है वो ब्लैक मनी है। जब ब्लैक मनी आपकी आप ये देखोगे जिस इकोनॉमी में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लैक मनी जहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से जो बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें डिमेरिट्स जिसे कहेंगे, जिसकी वजह से वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो पैरेलल इकोनॉमी की ही देन होती है और जिसकी वजह से एक इकोनॉमी जो डेवलप होनी चाहिए कायदे में वो डेवलप नहीं हो पाती है। इन द simpler term, the parallel economy inculcate all the forms of activities। ऐसी हर एक उस प्रकार की एक्टिविटीज में इनकलकेट होती है via which black income is generated, जो जिससे कि इनकम ब्लैक इनकम जनरेट की हो जाती है। वो मनी आपकी क्या कहलाएगी? वाया द ब्लैक मनी, विच ब्लैक मनी इज जनरेटेड स्पेशली दोज विच आर यूजली नॉट अकाउंटेड फॉर, जिसे हम अनअकाउंटेड वर्ड बोल रहे थे। यानी कि एक सिंपलर टर्म में अगर हम बात करें तो पैरेलल इकोनॉमी उन सभी एक्टिविटीज से उत्पन्न होती, इनकलकेट होती है, उसको उत्पन्न करती है, जिससे कि किससे इनकलकेट होती है कि पैरेलल इकोनॉमी किसको इनकलकेट करती है, किसमें इनकलकेट होती है? जो कि ब्लैक इनकम से जनरेट होती हैं जो एक्टिविटीज, उन सब में पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिलती है। दोज विच आर यूजली नॉट अकाउंटेड, जो आपने पहले पढ़ा, कॉमनली रेफर्स टू एज ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी, जिसे हम ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, ब्लैक इकोनॉमी भी कह सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थ से, धन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो आपकी इकोनॉमी में कंसीडर की जाती हैं, तो वो आपकी ब्लैक मनी ही ब्लैक इकोनॉमी कहलाती है। एंड ब्लैक इकोनॉमी इज अनदर नेम ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी। द पैरेलल इकोनॉमी नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम को बुरी तरीके से वो झंझोर के रख देती है अगर पैरेलल इकोनॉमी साइड बाय साइड चल रही होगी। Being part of a democracy, a common man will expect the policy maker to be just, but because of the unaccounted money, the result of the GDP will not be useful to the policy makers to make policies that cater to everyone। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें, द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि पॉलिसी मेकर जो है, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो जस्ट रहे, जस्टिफाई करें, यानी कि न्यायपूर्ण निर्णय ले, न्यायपूर्ण पॉलिसी बनाए। लेकिन अनअकाउंटेड मनी की वजह से वो चाहते हुए भी एक तरह से, क्योंकि वो हिडन मनी होती है, उसकी वजह से चाह करके भी वो सही पॉलिसीज नहीं बन पाती उनके द्वारा। और इसका मतलब, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जीडीपी जो है विल नॉट बी यूजफुल, यानी कि जो हमें जीडीपी दिख रही होती है एक्चुअल में, यानी कि डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जिसे हम कहेंगे, विल नॉट बी यूजफुल फॉर द पॉलिसी मेकर टू मेक द पॉलिसीज, क्योंकि वो जो जीडीपी है वो एक तरह से सही जीडीपी नहीं होती है। तो समझ में आया? यानी कि जो ब्लैक मनी है होल सोल, ये इनजस्ट हम यही कहेंगे कि दिस इज क्या कहते हैं वर्ड्स, या दिस इज द कर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। जो भी अगर किसी भी नेशन की इकोनॉमी में पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिलती है तो वो एक तरह से वर्स्ट सिचुएशन होती है, तो उसको रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है और उसको उस पैरेलल इकोनॉमी को आना ही नहीं देना चाहिए। तो आपको एक एग्जाम्पल भी देखा है कि while the GDP of India was 1%
1.68 जब जीडीपी इंडिया की 1.68 करोड़ थी इन 2010-11 में, स्टडीज हैव शोन 71 to 79 ऑफ द जीडीपी वाज इंडियाज ब्लैक इनकम। तो उसमें जो 1.68 में जो 71%, ये देखिए 71 से लेकर 79% जो जीडीपी थी वो ब्लैक इनकम की थी, जो कि उसमें शो हो रही थी। हमने ये देखा कि 1.68 करोड़ बैक इन 2011 में जब बैक आए, तो उसमें जो है 71-79% ऑफ द जीडीपी वाज इंडियाज ब्लैक मनी, ब्लैक इनकम थी इंडिया की, जिसकी वजह से इंडिया इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, जो कि दिख रहा है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल इकोनॉमी एक तरह से किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। एंड हिस्ट्री अगर देखी जाए कि पैरेलल इकोनॉमी किस तरीके से इंडिया में आई और कहाँ से उत्पन्न हुई पैरेलल इकोनॉमी, कहाँ से स्टार्ट हुई पैरेलल इकोनॉमी, यानी कि ब्लैक मनी का जो एक तरह से रुकावट, ब्लैक मनी हमारे इंडिया में कहाँ से देखने को मिली। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ब्लैक मनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था तब वहाँ पर रिसोर्सेज की सप्लाई जो है वहाँ पर गुड्स की और सर्विसेज की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब इंडिया में गुड्स की सप्लाई कम होने लग गई, यानी कि लोगों को सामान कम मिलने लगा, स्कैरसिटी होने लग गई, तो उस समय क्या हुआ कि लोगों ने जो सामान था वो होल्डिंग करनी शुरू कर दी, स्टॉप द फोर्सिंग द कॉमन मैन टू मेक मनी। तो ऐसे समय में एक आम आदमी को पैसे की जरूरत हुई ताकि वो अपनी जरूरतों को, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज उसे चाहिए उसे वो पूरा कर सके। तो इसका जो एक तरह से इम्पैक्ट पड़ा, ब्लैक मनी लोगों ने स्टार्ट करनी शुरू कर दी और उससे भी ब्लैक मनी की स्टार्टिंग वहीं से होनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल रिसोर्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी, क्योंकि तुरंत ही हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो जो क्या कहते हैं उस समय नया नया कंट्री बना था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पैर जमाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उस समय भी ब्लैक मनी का रुझान देखा गया, ब्लैक मनी वहां से भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ये इनिशिएटिंग स्टेट है जो जहां से ब्लैक मनी की स्टार्टिंग इंडिया में देखने को मिलती है। रीजन्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द ब्लैक मनी इन इंडिया, क्या रीजन्स हैं जिससे कि ब्लैक मनी इंडिया में देखने को मिलती है, जिससे कि दिन पर दिन ब्लैक मनी बढ़ती गई, ऐसे कौन से रीजन हैं? तो सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग रीजन है वो क्या है, लाइसेंसिंग सिस्टम। 1981 में गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, 1950 में लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ये पहले तो क्या था कि कोई भी इंडस्ट्री लगा ले और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने पैसे बनाने के लिए कि उसके पास भी रेवेन्यू जनरेट हो सके उसने, और जो एक तरह से मनमानी होने लग गई थी या कि कहीं भी पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो पूरे कंट्री में, क्योंकि एक ही जगह इंडस्ट्रियल एरिया ना होने पाए, तो मतलब इन सब को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट किया कि जो इसके पास लाइसेंस होगा वही इंडस्ट्री खोल सकता है, वही बिजनेस खोल सकता है, यानी कि उसने गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को कंपलसरी कर दिया इंडस्ट्री में। तो उसके लिए जो लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत सारे पैसे और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा तगड़े लगा दिए गए, बहुत रेस्ट्रिक्टेड लगा दिए गए। तो आदमी बिजनेस उस लाइसेंस को पाने के लिए जो घूसखोरी कहते हैं या करप्शन कहते हैं या बैकडोर से लाइसेंस पाने का काम करने लग गया, तो जिसका इम्पैक्ट जो है वो एक तरह से ब्लैक मनी को जनरेट करने में पड़ा। तो इस तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम भी एक इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि ब्लैक मनी को ग्रो करता है और ब्लैक मनी जिससे कि जनरेट हुई इंडिया में। दूसरा कारण करा हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि
गवर्नमेंट ने क्या कहा, टैक्सेस वर इंक्रीज, टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट के पास भी, पॉलिसी मेकर्स जो हमारे हैं गवर्नमेंट हैं, उनके पास रेवेन्यू नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वांटेड टू प्रमोट द ग्रो इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनके पास कहाँ से, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होती है वो कहाँ से जनरेट होती है, टैक्स के थ्रू। में जो मोस्ट जो जनरेशन ऑफ मनी है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, वो टैक्सेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उस गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ताकि कि वो इकोनॉमी में लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके, इसलिए टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स इंक्रीज हो गए तो जिसकी वजह से इसका अनवांटेड लोगों के ऊपर बोझ पड़ा। पहले ही वर्ल्ड वार से लोग परेशान थे और जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं, उनके पास सप्लाई नहीं थी, स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पहले ही वो परेशान थे, और टैक्सेस को हाई होने की वजह से वो और भी ज़्यादा एक तरह से बैकडोर से इस चीज़ को, टैक्स को कम करने का काम कुछ ना कुछ जो एक तरह से हथकंडे, जैसे सेल्स टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जिसमें इवेजन, टैक्स इवेजन का टेक्निक्स को लाने लग गए, जिसकी वजह से एक तरह से ब्लैक मनी जनरेट होने का एक रास्ता मिल गया, और उससे भी ब्लैक मनी जनरेट होने की एक वो एक तरह से फैक्टर बन गया। एंड नेक्स्ट आपका है इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉज। जो टैक्स जो बनाए गए वो इनइफेक्टिव थे, यानी कि लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉ फॉर्मुलेटेड इन इंडिया अंडर द इनकम टैक्स IT टैक्स 1961, जो 1961 में इनकम टैक्स यानी IT एक्ट बनाया गया, वो बहुत वीक था, जिसकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी जो है, वी आर फेसिंग दैट पैरेलल इकोनॉमी अब तक के लिए, मतलब टिल डेट अगर हम लोग देखें तो टिल डेट इसका एक खामियाजा भुगत रहे हैं कि IT जो 1961 IT एक्ट जो है वो वीक होने की वजह से भी लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ा, और वो इनडायरेक्टली जो है ब्लैक मनी जनरेट होने लग गई और लोग उसकी तरफ बढ़ने लग गए। फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी एक रीजन है, विच ऑफ द टू सेक्टर्स आर इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट। जब दो सेक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में दो सेक्टर्स, यानी एक तो पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा पीपल जो आम जनता है, जब ये दो सेक्टर्स इंटरसेक्टेड होते हैं, एंड इट इज ऑब्वियस दैट पीपल विल टेंड टू फंड द पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट टू गेट द इलीगल वर्क। उस समय क्या होता है, आपको इनडायरेक्टली देखा होगा कि कभी कोई चीज़ कहीं से कोई चीज़ टेंडर पास कराना है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें अगर लोगों की जान पहचान होती है, वो सोचते हैं अरे अभी तो अगले साल कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, या गवर्नमेंट खुद सोचती है कि अगर मैं तो चले जाऊंगी, जितना गवर्नमेंट ये वाली तो हमारी आए ना आए, और हम अगला काम अच्छी तरीके से, मतलब हमारे हाथ से ये हो जाए। इसकी वजह से भी घूसखोरी शुरू हो जाती है, और जब इस ऐसे अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो इलीगल वर्क जो है वो ऐसे समय में ज़्यादा होने लगते हैं। तो उस समय इस कंडीशन को, यानी इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक तरह से पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देती है। तो इस तरीके से तो फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी क्या कहते हैं, एकदम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल कहेंगे उसे, कि फंडिंग पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी फंडिंग की का भी एक कारण जो है पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में कहते ही हैं ये कि एग्रीकल्चर इनकम ही मेन है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर, या एग्रीकल्चर ही मेन है जिसकी वजह से इंडिया जो है ग्रो करता है और इंडिया जाना जाता है। यहाँ 70% जो है एग्रीकल्चर लैंड है। तो पीपल हैव स्टार्टेड टू बाय देयर वे आउट बाय एंटरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इन्वेस्टिंग अ बिग land in a big land. This is just a thought that has been put on the illegal sources which people use to acquire black money, so that क्या कहते हैं कि लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को क्या करते हैं लोग, बल्क में खरीद लिया और उसके बाद
बल्क में खरीद लेते हैं और उसको खरीदना बेचना जो है ये एक तरह से यूज हो जा ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। तो पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देने के लिए, पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, या पैरेलल इकोनॉमी कैसे आती है, ये सभी फैक्टर्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है प्राइवेटाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ये एलपीजी एरा जब आया तो लिबरलाइजेशन आया, पॉलिसीज बनी। लिबरलाइजेशन, एलपीजी को क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आफ्टर 1981 से इसकी बात स्टार्ट हो गया था बहुत जोरों से। और प्राइवेटाइजेशन की बात जब होने लग गई तो सब लोग एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मतलब हर व्यक्ति, हर चीज जो है दो साइड्स रखती है। ऑफ द रिसोल्यूशन ऑफ दैट पीपल यूज द सेक्टर्स टू प्रोड्यूस ब्लैक मनी। इसकी वजह से भी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी ब्लैक मनी प्रोड्यूस काफी हुई। जब ये इन सिंपलर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन पीपल हैव लर्न टू कंसील देयर रॉन्ग डूइंग। जो किस तरीके से ज्यादा गलत तरीके से काम करके पैसे को उगाया जाता है, ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कि एक प्राइवेटाइजेशन के कारण लोग इस चीज को सोचने लग गए और जिसकी वजह से ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिली। अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं, स्मगलिंग है, लीगल इलीगल प्रोडक्ट्स को बनाना है, ब्राइबिंग जो हर जगह है, प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हर जगह ब्राइबिंग और वर्ड यूज होगा। तो इसकी वजह से इसको हम अनदर वर्ड्स कहें तो ये भी हमारा कौन कौन से हैं, ब्लैक मनी कैन इंक्लूड ब्राइबिंग, स्मगलिंग ऑफ द इलीगल प्रोडक्ट, अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी। देखिए मोदी ने जो है सबसे पहले आकर के ये कहा कि अब जो भी रजिस्ट्री होगी वो ऑनलाइन होगी और हर सबका पैन कार्ड यूज होगा। यानी ये एक स्टेप है टू वे आउट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मनी को खत्म करने का। लोगों के पास जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं, या अंडर डेवलप्ड कहेंगे इसको कि अनडेवलप्ड लोग कहेंगे। तो अनडेवलप्ड मतलब कि बहुत ज्यादा इंडिया में रिच एंड पुअर की एक खाई सी है कि या तो बहुत आदमी अमीर है या बिल्कुल ही गरीब है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर इस तरीके की इकोनॉमी होती है जो कि मिसमैच होती है, जहां पर किसी प्रकार का कोई एक तरह से एक मैचिंग यानी कि पैरेलल नहीं होती। यानी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है, क्योंकि रिच अपना सोचते हैं कि हम रिच ही बने रहें और अपना काम कराते रहते हैं, लेकिन पुअर बेचारे दबता चला था, वो भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता क्योंकि वो उनके शिकंजे में रहते हैं। तो इस तरीके की जहाँ पे रिच एंड पुअर में बहुत ज़्यादा गैप होता है वहाँ पर भी इकोनॉमी अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। और जो यहाँ जो अगर गवर्नमेंट इस तरीके के कदम भी उठाती है रिच एंड पुअर की ब्रिज को, गैप को यानी गैप को ब्रिज करने के लिए, तो वहाँ तभी अगर ऐसा उठाती भी है तो भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है अगर वहाँ पर ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो कमीशंस हैं या और ये रिच एंड पुअर की जो खाई है, बड़ी जो लंबी खाई है, इन सबको काटना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें भी पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देती हैं। द होमोजेनियस अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी जनरेट इन इंडिया इज प्रूफ दैट द पैरेलल इकोनॉमी एक्टिविटीज हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे अगर हम यही स्मगलिंग और आपका ब्राइबिंग, कमीशन, ये सारी चीजें अगर चलती रही तो दिन पर दिन जो है पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जिसको कि रोकना बहुत जरूरी है। जिससे कि अगर हम जीडीपी देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, वो हमारा तभी हम पाएंगे एक्चुअल ग्रोथ में जबकि पैरेलल इकोनॉमी नहीं देखने को मिलेगी। तो दैट इज पैरेलल इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ब्लैक मनी को।